हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में। इससे पहले हमने स्टूडेंट सिंगुलरिटी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था। उसके बाद हमने रिमूवल सिंगुलरिटी और पोल के लिए कुछ कंसेप्ट की बात की थी। एंड आज हम थर्ड वीडियो में बात कर रहे हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी की। तो इस एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। हालांकि हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं बेसिक एक बार फिर से बता देती हूँ कि एसेंशियल सिंगुलरिटी स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन हमारे पास जैसे एफ जेड कोई फंक्शन है और यहाँ पे जेड इक्वल टू ए उसका कोई सिंगुलर पॉइंट है, तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटी देता है अगर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करें, लिमिट एग्जिस्ट ना करे। यदि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो ये पॉइंट हमारा कौन सी सिंगुलरिटी देगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी देता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी की जब भी बात आती है तो हम दो चीज़ देखते हैं। एक होता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी और एक होता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो हम यहाँ पे बारी बारी एक एक का अध्ययन करेंगे कि आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होगी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होगी। बट यहाँ पे जैसे हम आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमारे पास दो वर्ड आएंगे यहाँ पे। एक तो आएगा स्टूडेंट्स जीरोज, कि किसी भी फंक्शन के जीरोज क्या होते हैं। दूसरा आता है पोल वाला। तो पोल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो एक बार थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं कि जीरोस क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे क्या वर्ड है, जीरोज है, तो मतलब कोई फंक्शन है एफ जेड, ये किन किन पॉइंट पर जीरो बन रहा है। नहीं समझे, मेरा मतलब है कि ये जो हमारा फंक्शन एफ जेड है, ये किस किस जेड की वैल्यू के लिए ये जीरो बन रहा है। मतलब जैसे हम कोई फंक्शन ले लिए एफ जेड इक्वल टू z-1, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एफ जेड इक्वल टू क्या है, z-1। तो स्टूडेंट्स, ये एफ जेड फंक्शन हम z इक्वल टू क्या क्या वैल्यू ले कि ये एफ जेड क्या हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि यदि हम z इक्वल टू 1 ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ जेड 1-1 इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो इसके लिए जब भी हमें जीरो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे हमारा यहाँ पे फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू z-1, तो z-1 को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। तो यहाँ से हमारा पॉइंट मिल जाएगा z इक्वल टू 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का जीरो हो जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लें हम, z² - 2z + 1 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इस फंक्शन के जीरोस निकालने हैं। तो अभी हमने क्या बताया, जीरोस का मतलब है कि जेड की किन किन वैल्यू के लिए वो फंक्शन जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे हम इस पूरे फंक्शन को किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे और यहाँ से अब जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें जेड इक्वल टू 1 पॉइंट मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसमें ऑर्डर की बात आ जाएगी, पर हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे इस एसेंशियल सिंगुलरिटी को डिफाइन करने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे हमने बस जीरोज का बेसिक कॉन्सेप्ट देखना था कि किसी भी फंक्शन के जीरो होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैसे, कोई भी हमें फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को हम जीरो के बराबर पुट करके उसके जीरोज निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी के दो टाइप होंगे। एक तो होगा ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी और एक होता है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब कब तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी और कब नॉन आइसोलेटेड, उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब होगी, जब हमें लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज मिलेगा। जब भी हमें फंक्शन में लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज मिलेगा वो हमें क्या देगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देगा, सॉरी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। क्या समझे, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, जो जितने भी फंक्शन के जो जीरोज हैं उनका जो लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट हमें क्या देगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। अब बात करें नॉन आइसोलेटेड की, कि नॉन आइसोलेटेड कौन देगा फिर। तो स्टूडेंट्स, नॉन आइसोलेटेड के लिए हमें क्या निकालना होता है,
लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। तो स्टूडेंट्स जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स होगा, जो पोल्स का लिमिट पॉइंट होगा, वो लिमिट पॉइंट क्या देगा स्टूडेंट्स? नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज होता है, जो जीरोज का लिमिट पॉइंट है वो तो देता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और जो पोल्स का जो लिमिट पॉइंट होता है वो देता है हमें नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का अलग अलग, वो समझते हैं कि हम कैसे लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे और कैसे लिमिट पॉइंट ऑफ पोल फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एक फंक्शन लिया है sin 1/z-3। तो अब स्टूडेंट्स देखो, जब भी हम कोई भी फंक्शन देखते हैं तो उसमें एक तो अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। तो फंक्शन जीरोस कब बनता है? जब हमारे पास अंश जीरो हो जाता है तो जनरली वो फंक्शन जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे हम मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ये कैसे देखेंगे इसमें जीरोज है या फिर पोल है। तो हम जीरोज के लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन का हमारा अंश होता है ना, जो ऊपर वाला जो भाग है अंश, उसको क्या करेंगे हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। मैं जस्ट ये आपको एक समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में सिर्फ एक ही भाग है sin 1/z-3, क्योंकि यहाँ से जैसे मान लें किसी का पॉइंट में 1 है तो इसको लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनरली होता है ये। तो हम क्या करेंगे, इसमें sin 1/z-3 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तभी तो ये फंक्शन, हम यही तो देख रहे हैं कि भाई ये फंक्शन किन पॉइंट के लिए जीरोस देगा। तो इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये सब हम सब जानते हैं कि साइन किस पॉइंट किस एंगल पर हमें जीरो वैल्यू देता है। तो हम सभी जानते हैं कि साइन एन पाई, साइन जो एन पाई होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 1/z-3 इक्वल टू साइन एन पाई। अब यहाँ से देखो दोनों जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है साइन वो इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वल हो जाएगा। साइन 1/z-3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन पाई आ जाएगा। और हम सब जानते हैं ये एन है जो किससे बिलोंग करता है? इंटीजर्स से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम निकालना क्या चाह रहे हैं? जेड की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। तो z-3 को जैसे ही ऊपर लाएंगे तो ये नीचे वाला पार्ट चला जाएगा 1/n पाई। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें? 3 + 1/n पाई, और जहाँ n क्या है? इंटीजर्स है। तो इतना हमने यहाँ पे सोल्व करके क्या किया? z की वैल्यू निकाली। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू क्या लेते हैं? इन्फिनिटी लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे ही हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे पार्ट जीरो हो जाएगा और क्या बच जाएगा? 3। तो z इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 3 मिल गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये लिमिट किसकी निकाली थी? जीरोज़ की निकाली थी, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे फंक्शन को इक्वल टू जीरो लेके चले थे। फंक्शन कि जीरोस निकालने के लिए तो इक्वल टू जीरो लेकर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन की जीरोस निकाली। जीरोस हमें क्या मिली फंक्शन की? z इक्वल टू 3 + 1/n पाई। तो ये क्या थे? फंक्शन के जीरोस थे। अब इन जीरोस का हमने लिमिट पॉइंट निकाला। तो लिमिट पॉइंट क्या मिला हमें? z इक्वल टू 3 मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो z इक्वल टू 3 होगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। कौन सी सिंगुलरिटी देगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज है, जीरोज का लिमिट पॉइंट है। तो इसीलिए इस प्रकार हम यहाँ पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देखते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसके अगर जीरोज का लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। अब हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसको कर देते हैं 1/sin 1/z-3। वो फंक्शन तो क्या था स्टूडेंट्स हमारा? sin 1/z-3। हमने ये एग्जाम्पल लिया था। हमने इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, f(z) इक्वल टू ले लिया 1/sin 1/z-3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तो क्या हो गया? हमारा अंश हो गया, और ये क्या हो गया? हर। तो अगर अंश को जीरो करते हैं
पुट, तब तो हमें क्या मिलते हैं, जीरोज़ मिलते हैं। और हर को जब जीरोज़ के इक्वल पुट करते हैं, कि हमने जैसे पोल जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि भाई पोल क्या होंगे, वो पॉइंट जिन पर जो हमारा फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंडिंग कर जाए या फिर इन्फिनिटी बन जाए। और फंक्शन हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी कोई फंक्शन है वो इन्फिनिटी कब बनता है, जब उसका हर पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो हमने जैसे बेसिक देखा था कि हम जैसे ही पोल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो हर का जो पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे अंश में तो है नहीं कुछ कि इसको जीरो के ऊपर पुट करके हम उसके जीरोज निकालना चाहें, तो यहाँ पे जीरोज तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि वन है, वन तो कभी जीरो के इक्वल पुट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन तो वन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हर को जीरो कर देंगे, साइन 1/z -3 इक्वल टू जीरो। सेम जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था इसको, ये जीरो किस वैल्यू पे देगा, साइन n पाई, और n यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें वही z इक्वल टू क्या मिला था, 3 + 1/n पाई मिला था। और वही इसकी लिमिट क्या लगाएंगे हम, इन्फिनिटी लगाएंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमें यहाँ पे z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये 3 हमें किसकी लिमिट इन्फिनिटी करने पर मिला है, सॉरी किस पर लिमिट में लगाई है हमने, पोल्स पर। ये क्या है, अब हमारे पोल है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हर में है। तो यहाँ पे जैसे हमने पोल निकाल ले इस फंक्शन के, तो पोल क्या मिले हमें, z इक्वल टू 3 + 1/n पाई। ये क्या मिले हमें, पोल्स मिले इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हमने इस पोल्स में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के क्या निकाला, इसका लिमिट पॉइंट निकाला। ये जो पोल्स मिले हैं इनका लिमिट पॉइंट निकाला, तो ये लिमिट पॉइंट क्या आया, z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स है, जब भी लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल्स होता है, जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा लिमिट पॉइंट मिल रहा है, जो लिमिट पॉइंट है वो जीरोस का मिला है या फिर पोल्स का मिला है। अगर पोल्स का मिला है तो वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा, और अगर जीरोस का मिला है तो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमें दोनों ही सिंगुलरिटी देखने को मिलेगी, ताकि आपकी अगर कोई अब भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, f(z) इक्वल टू 10 1/z। क्या फंक्शन लिया हमने, 10 1/z लिया। तो स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करने से पहले 10 को ओपन कर लेते हैं। 10 इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू हम सभी जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे 10z को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम जब भी बात करेंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी की, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो इसका जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज का जो लिमिट पॉइंट होगा वो आइसोलेटेड एसेंशियल होगा, और जो पोल का जो लिमिट पॉइंट होगा वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें इस फंक्शन के जीरोज, तो ये फंक्शन किन पॉइंट पर जीरोज देगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंश को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अंश यहाँ पे साइन 1/z है, तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। हमें पता है साइन किन वैल्यूज़ के लिए जीरो देता है, साइन n पाई के लिए, और जहाँ पे n क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, z की वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इक्वल है, साइन साइन है तो इनका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। 1/z इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई। यहाँ से हम z इक्वल टू निकालेंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n पाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये z इक्वल टू 1/n पाई आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमें क्या मिले, इस फंक्शन f(z) के जीरोज मिल गए। क्या मिले, जीरोज मिल गए कि इन पॉइंट पर ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, जीरो वैल्यू देगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूँकि हमारा n आ रहा है तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम इसकी लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो ये z क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जीरोज हो जाएगा ये कौन सी सिंगुलरिटी दे देगा, यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी दे देगा। कौन सी सिंगुलरिटी देगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देगा। किस पॉइंट पर, z इक्वल टू 0 पर, ये वाला फंक्शन।
क्योंकि हमने यहाँ पे पहले जीरोज निकाले, जीरोज आए हमारे z इक्वल टू 1/n पाई। इसका लिमिट पॉइंट निकाला तो लिमिट पॉइंट क्या मिला हमें, z इक्वल टू 0। और हमने अभी पढ़ा था कि जब भी लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज मिलता है तो जो जीरोज का लिमिट पॉइंट होता है वो क्या देता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जीरोस का लिमिट पॉइंट निकाल के आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी तो निकाल ली। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स हर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हर में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोस 1/z है। और जब भी हम हर को जीरो करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, पोल मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हर को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो कोस की वैल्यू जीरो होती है वो किस पॉइंट पर होती है, cos 2n पाई पर होती है। ये हम जानते हैं, बेसिक बात है। तो यहाँ से हम एंगल इक्वल कर देंगे 1/z इक्वल टू 2n पाई। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2n पाई आ जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट जैसे ही लिमिट हम लगाएंगे n टेंड टू इन्फिनिटी तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें जीरोज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे z इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे हमने जैसे जीरोज निकाला, जीरोज का जो लिमिट पॉइंट निकाला वो भी क्या आया, z इक्वल टू 0। और जैसे हमने पोल निकाले यहाँ पे, और इन पोल्स का, यहाँ पे पोल्स ये मिले थे, और इन पोल्स का जैसे हमने लिमिट पॉइंट निकाला तो वो भी क्या आया, 0 आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 जैसे ही लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स है तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 भी क्या देगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देगा। मैंने स्टूडेंट्स ये एग्जांपल इसीलिए दिया है ताकि आपका ये जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में z इक्वल टू 0 पर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी भी मिल रही है और z इक्वल टू 0 पर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी भी मिल रही है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें ऐसा कोई केस मिलता है कि एक ही पॉइंट पर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी मिल जाए और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी मिल जाए, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम हमेशा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स z इक्वल टू 0 पर हम क्या लेके चलेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बताएंगे कि यहाँ पे z इक्वल टू 0 पर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। जब भी सेम पॉइंट पर दोनों मिल जाए, आइसोलेटेड एसेंशियल भी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल भी, तो उस केस में हम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी को वैधता देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फंक्शन के लिए z इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। आई होप अब आपके इस एसेंशियल सिंगुलरिटी से लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।